जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी का अपने इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल पर आधारित प्रतिशत प्रश्न। ऐसे प्रश्न होंगे कि जैसे किसी आयत की लंबाई या चौड़ाई में कुछ प्रतिशत की कमी या वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में मूल आयत के क्षेत्रफल की अपेक्षा क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा। और इसी प्रकार से किसी वृत्त के त्रिज्या में यदि हम उसकी कुछ प्रतिशत की कमी या वृद्धि कर देते हैं तो मूल वृत्त के अपेक्षा जो नया वृत्त होगा उसके क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। इन सब के पर आधारित आज हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे और सीखेंगे विशेष अच्छा से बेहतर से कॉन्सेप्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा जैसे ये कोई आयत है और ये तो आयत की जो लंबाई होती है अपने आप में 100% होती है और जो चौड़ाई होती है वह अपने आप में 100% होती है। तो लंबाई अपने आप में 100% और चौड़ाई अपने आप में 100%। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब आप देखिए कि हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए, समय को बचाने के लिए और कम से कम संख्याओं का गुणा भाग करना पड़े तो इसके लिए हम लोग लंबाई में से भी 10% लेंगे और चौड़ाई में से भी 10% लेंगे। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 बराबर 100। यदि यहाँ पे मीटर है तो यह मीटर स्क्वायर होगा। अब यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसकी लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा। यानी कि जो हम लोगों का नया आयत बनेगा, इसकी लंबाई पहले के अपेक्षा 20% बढ़ जाए और इसकी लंबाई पहले की अपेक्षा 10% बढ़ जाए, 10% प्लस हो जाए और चौड़ाई 20% प्लस हो जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो ध्यान से समझिएगा, हम लोगों ने 100% था, ये भी 100% था, तो 100% न मान करके 10 मान करके हल किए हैं, यानी कि 10% लेकर के हल किए हैं। तो किसी भी प्रतिशत वृद्धि में जैसे मान लीजिए कि अगर 20% की वृद्धि होती है तो 10 पे कितना होगा, 25% की वृद्धि होती है तो 10 पे कितना होगा, 15% की वृद्धि होती है तब 10 पर कितना होगा। तो जैसे समझिएगा कि अगर 20% की वृद्धि होती है 100 पर तो 10 पर 2% की वृद्धि होगा। 15% की वृद्धि अगर 100 पर होती है तो 10 पर 1.5% की वृद्धि होगा। अगर 35% का वृद्धि 35% की वृद्धि होती है तो 10 पर 3.5% की वृद्धि होगा और कमी भी होगा तो इसी रेशियो में होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई में 10% की वृद्धि हो गया, यानी कि पहले जो लंबाई थी उस लंबाई के अपेक्षा उसमें 10% की वृद्धि हो गया। तो पहले था 10, अब इसमें 10% की वृद्धि, तो 10 यदि 100 में 10% की वृद्धि हो रहा है तो 10 में 1% की वृद्धि होगा। तो पहले लंबाई था 10 और अब हो जाएगा 11। और चौड़ाई में कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो गया। तो पहले यदि चौड़ाई 10 था तो 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% का मतलब 10 पे 2 की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 12। अब इसको हम लोग गुणा कर लें तो 11 दूना 22 के 2, 11 1 का 11 और 2
13। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 32% का वृद्धि हुआ है। पहले आयत की अपेक्षा दूसरे वाले आयत में 32% का वृद्धि हुआ। तो इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन में भी हम लोग 10 के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कह रहा है किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी चौड़ाई 10% बढ़ा दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। कोई आयत है जिसकी लंबाई में 20% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की वृद्धि होती है। तो हम लोग 10 के कॉन्सेप्ट हमने बताया कि कोई भी लंबाई चौड़ाई अपने आप में 100% होता है। तो पहले 10 गुणे 10 बराबर 100। आप कह रहे हैं कि लंबाई में 20% की वृद्धि हो गई, तो लंबाई में 20% की वृद्धि, 100 पे 20 की वृद्धि, तो 10 पे 2 होगा। तो पहले था 10, अब हो जाएगा ये 12। और गुणे चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो गई, तो 10% की वृद्धि का मतलब कि 100 में 10 और 10 में 1, तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 11, इसका गुणा कर लीजिए। तो 11 दूना 22 के 2 और 11 का 11 और 2 13। तो इसमें भी मिला हम लोगों को कि जो हमारा नया वाला आयत होगा पहले वाले आयत की अपेक्षा 32% ज़्यादा क्षेत्रफल उसका होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन, चाहे वो आयत पे आधारित हो, चाहे वृत्त पर आधारित हो, चाहे वर्ग पे आधारित हो, चाहे बेलन पे आधारित हो, हर एक क्वेश्चन को आप यदि कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को देख करके आप उसका परिणाम बता देंगे। बस ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। तो प्रैक्टिस जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा करिए और निश्चित तौर पे आप क्वेश्चन को देखेंगे और उसका परिणाम बता देंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार को 25% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी ऊंचाई 20% बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। त्रिभुज है और उसका आधार 20% बढ़ जाता है और ऊंचाई भी, आधार 25% बढ़ता है और ऊंचाई 20% बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं कि क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो समझिएगा, जैसे कोई त्रिभुज है तो इसका आधार अपने आप में 100% होगा और ये इसकी ऊंचाई रही, तो ऊंचाई भी अपने आप में 100% होगी। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब एक दूसरा त्रिभुज हम लोग लेंगे। कह रहा है कि इसके आधार में 25% की वृद्धि हो गई, तो ये आधार रहा, आधार पहले 100 था, तो हम लोग 100 न मान करके क्या मान लेंगे 10, ऊंचाई भी 10% लेंगे। अब कह रहे हैं कि इसमें 25% की वृद्धि हो जाती है, तो 100 में 25 होती है तो 10 में कितना होगा, 10 में 2.5 होगा, तो ये हो जाएगा 2.5 का मतलब 12.5। पहले था 10 और 2.5 की वृद्धि हो गई तो 12.5 हो गया। अब ऊंचाई में 20% की वृद्धि होती है, तो ये जो ऊंचाई है इस ऊंचाई में 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% की वृद्धि होने का मतलब पहले अगर 10 था तो 10 में कितने की वृद्धि हो गई 20% की, तो 10 में अगर 20% की वृद्धि होगी तो 10 पे केवल कितना होगा 2 होगा, 10 पे 2, तो ये पहले था 10 तो अब हो जाएगा 12। अब देख लीजिए ये हो गया आपका 100 और इसका गुणा कर लेंगे
तो 12 पंजे 60 और 12 दूना 24 6 30 और 12 1 का 12 3 15। एक अंक के बाद यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा लेंगे। तो आप देखिएगा कि पहले था 100, अब हो गया 150, तो वृद्धि कितने का हुआ? 50% का। अर्थात इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल में, इस त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो जाता है। कब? जब हम इसके आधार में 25% की वृद्धि कर देते हैं और ऊंचाई में 20% की, ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/2 क्यों नहीं लिया गया? 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें। जब दोनों में जो चीज़ें समान हैं तो उसकी गणना हमको नहीं करना है। जो डिफरेंट हैं, जो बदलाव हुआ है, जिसमें परिवर्तन हुआ है, उसी का हमको गणना करना है, और जो चीज़ें समान है उसकी कोई गणना नहीं की जाएगी। और एक चीज़ और जानते रहिएगा आप लोग कि किसी भी आकृति का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो वह द्विविमीय गुणनफल होता है, दो भुजाओं का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई है। 1/2 इस त्रिभुज में भी है और 1/2 इस त्रिभुज में भी है, इसलिए 1/2 की कोई गणना नहीं होगी। इसी प्रकार से वृत्त के भी साथ होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो पहले का वृत्त में भी पाई रहेगा, दूसरे के वाले वृत्त में भी पाई होगा, तो वहाँ पे पाई की गणना नहीं होगी, केवल r² का गणना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। आशा रखते हैं कि आप लोगों को ये बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ रहा होगा, और यदि कोई दिक्कत समस्या आपको बनती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। निश्चित तौर पे हम उसको पुनः समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हों तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको बेहतर तरीके से सीखना है और पढ़ना है तो आप हमारा शुरू से यानी पहला वीडियो से देखना स्टार्ट करिए। निश्चित तौर पर एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि यदि आप उसके पहले वाला टॉपिक देखे हैं तो उसके बाद वाला टॉपिक समझ में ना आए। तो आप कोशिश करिए कि यदि आपको मैथ में और प्रतिशत बेहतर तरीके से सीखना है तो शुरुआत से जो भी वीडियो हो उसको देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो कह रहे हैं कि एक वर्गाकार खेत के एक भुजा को 30% बढ़ा दिया जाता है। उसके क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा? कोई एक वर्गाकार खेत है, और इसकी भुजा में 30% की वृद्धि कर दिया जाता है। अर्थात अगर पहले ये 100% हमने बताया कि कोई भी माप होता है, कोई भी भुजा होती है और वह अपने आप में 100% होगा। तो हम लोग 100 को 10 मान करके, यानी 100% ना मान करके उसमें से 10% लेते हैं। तो ये 10 गुणे 10 बराबर 100 होगा। कह रहे हैं कि इसमें 30% की वृद्धि हो जाती है, अर्थात ये भुजा और बड़ी हो जाती है इस प्रकार से। तो जो हम लोगों का नया वर्ग बनेगा, पहले वर्ग के तुलना में नए वाले वर्ग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखिएगा 30% की वृद्धि हुई है, तो 100 पे 30 हुआ है, 10 पे 3 होगा, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 13। तो 13 13 में 169। पहले वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर या 100 सेमी स्क्वायर या किलोमीटर में है तो 100 किलोमीटर स्क्वायर, 100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि पहले ये था 100 और अब हो गया 169। तो यहाँ पे 69% की पहले वर्ग की अपेक्षा, यानी इस वाले वर्ग की अपेक्षा इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, अगर क्षेत्रफल की बात की जा रही हो, दो भुजाओं के गुणनफल की बात की जा रही हो, तो आप उसको 10 के कॉन्सेप्ट पे हर एक क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दिया जाता है। कोई एक वृत्त है
और उस वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाता है। जैसे ये वृत्त है और इसकी ये त्रिज्या है, त्रिज्या मान लेते हैं R1 है और R1 में 50% की वृद्धि कर दिया जाता है। R1 में 50% की वृद्धि कर दिया जाता है तो एक दूसरा वृत्त बन के तैयार होता है। और कह रहे हैं कि ये जो दूसरा वृत्त है पहले वाले वृत्त की तुलना में इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। तो देखिएगा इसे हम लोग 10 के कॉन्सेप्ट पे इसको भी हल करेंगे तो 10 × 10 बराबर 100 होगा। अब इसकी त्रिज्या में जो ये त्रिज्या है पहले R1 थी, अब हम इसको R2 अगर कर लें तो R1 में 50% की वृद्धि होने के बाद वह R2 हो जाता है। तो 100 पे 50 की वृद्धि हो रही है तो 10 पे 5 की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 15 × 15। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 × 5 = 75 कि 5 हाथ में आए 7, 15 का 15 7 22 तो ये हो गया 255। अब देखिए पहले था 100, पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना था 100 मीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर, लेकिन अब कितना हो गया 225। कितने का अंतर आ रहा है इसमें 125 का। तो पहले की अपेक्षा जो ये नया वाला वृत्त है इसमें 125 सेमी स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी दिया रहेगा उतना परिवर्तन होगा तो 125% वृद्धि हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग बेसिक या फार्मूला यानी सूत्र पर इसको हल करेंगे तब पर भी यही चीज़ होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल होता है πr², तो इसका भी क्षेत्रफल होगा πr1², या अगर इसको R1 मानते हैं तो इसको R2 कर लेंगे। तो अब देखिएगा इसमें भी पाई है इसमें भी पाई है तो ये तो नगण्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ें हैं तो इसकी कोई गणना करने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। इसका मान रखने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो R1 और R2 का हम लोग मान रख लेते हैं। तो R1 और R2 हमने कहा कि R1 को किधर क्या ले लेना है 10, तो 10 × 10 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें 50% की वृद्धि हुई तो 50% की वृद्धि हुई तो 10 पे कितना होगा 5 होगा, तो वही चीज़ 15 × 15 हो जाएगा। ये जो हमने आपको बताया ये कोई मतलब ट्रिक नहीं बल्कि कह लीजिए कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस समझना है आपको। यदि आप समझ गए इसको एक बार तो क्षेत्रफल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन को हल करने में आपको बहुत अगर अधिक समय लगेगा तो 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लग सकता है। बस आपको प्रैक्टिस एक बार करना है, प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट बना लीजिए, क्वेश्चन को देख के आंसर बता देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग हल करते हैं। तो कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या, सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अगर आप इसके पहले के क्वेश्चन जितने भी हल किया गया है उसको यदि उसके कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे तो इसका रिजल्ट आप बिना कॉपी पेन मतलब बिना पेन लिए इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए फिर भी हम लोग हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको लिखना है 10 × 10 बराबर 100। 10% की वृद्धि हुआ यानी कि 100 में 10 की वृद्धि तो 10 में 1 की वृद्धि होगा तो ये हो जाएगा 11 × 11 तो बराबर होगा 121। अब आप देखिए पहले 100 था अब 121 हो गया यानी कि 21% की वृद्धि हुआ, हो गया आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल केवल 9% ही बढ़े। कोई आयत है तो चलो हम मान लेते हैं 10 × 10 के कॉन्सेप्ट पर तो ये 100 हो गया। कह रहे हैं उसकी लंबाई 30% बढ़ा दिया गया तो लंबाई में 30% की वृद्धि हुई तो
तो 10 में 3 की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 13। और कहा जा रहा है कि चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, नहीं पता है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। और क्षेत्रफल में केवल 9% का ही परिवर्तन हो, तो पहले जितना क्षेत्रफल था उस क्षेत्रफल में 9% की कमी हो जाती है, यानी पहले 100% था तो इसमें कमी हो जाएगी तो ये 91 होगा। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं तो क्वेश्चन मार्क और 91 और इसको पश्चांतर कर लेंगे इस तरफ तो बटे 13 हो जाएगा। और इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं तो 13 सते 91, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आया है 7। क्वेश्चन मार्क किसके बराबर है 7 के बराबर है, अर्थात हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रख सकते हैं 7 रख सकते हैं। अब आप देखिए पहले क्या था 10 था और अब कितना हो गया 7 हो गया। कमी कितने की आई 3 की। अब ये जो 3 कमी दिख रहा है यह 10 पे है, यदि 10 पर 3 की कमी है तो 100 पर कितना होगा 30 का कमी होगा, तो यानी कि 100 पे जो कमी हो या वृद्धि हो वही प्रतिशत कहलाता है। तो 30% का अगर उसके चौड़ाई में हम लोग कमी कर दें तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो केवल 9% ही कम होगा। तो निश्चित तौर पे बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका बेहतर लग रहा हो तो चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें यदि आपको बेहतर लगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 5% बढ़ा दिया जाता है, तो 10 के ही कॉन्सेप्ट पे इसको भी 10 × 10 = 100। लंबाई 5% बढ़ा दिया जाता है, तो पहले 10 था 5% वृद्धि हुई यानी 0.5 की वृद्धि हुई तो ये हो जाएगा 10.5 गुणे उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए, तो 10% बढ़ाने का मतलब कि 10 पे 1 की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 11। अब हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं तो 11 × 5 = 55 के 5 और 11 का गुणा 0 में करेंगे तो ये 5 हाथ लगा था 5 हो जाएगा और 11 × 1 = 11। तो ये हो गया एक अंक के बाद दशमलव, क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। तो अब देखिए पहले था 100 अब हो गया 115.5, यानी कि 15.5% की क्या हुआ वृद्धि हो गया। तो इस टाइप से क्षेत्रफल पर आधारित कोई भी क्वेश्चन हो 10 के कॉन्सेप्ट पे आप प्रैक्टिस करके बार बार प्रैक्टिस करके किसी भी क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर बता लेंगे। तो जिस क्वेश्चन के पीछे हम लोग कई मिनट को अपना बर्बाद कर देते थे, काफ़ी समय को बर्बाद करते थे, परीक्षा हाल में लेके क्वेश्चन को उलझे रहते थे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप देख करके आंसर बता लेंगे। बस ज़रूरत है कि बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। निश्चित तौर पे ये सारे क्वेश्चन आप देख करके उसका आंसर बता पाएंगे। तो चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग आयतन पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसको भी 10 के ही कॉन्सेप्ट पर हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि आपको बेहतर लग रहा हो तो लोगों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। धन्यवाद।